Hello, good morning student. Today we have started the topic categories of minister. There are three type of minister in the council of minister. देखिए थ्री टाइप के मिनिस्टर होते हैं. They are cabinet minister, minister of state and deputy minister. ठीक है. जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर होते हैं, उसी तरह से मिनिस्टर्स को भी डिवाइड किया है. कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर. देखो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो हाई जो लेवल के मिनिस्टर होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम कैबिनेट. उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनने मतलब वो डिसीजन अपने खुद ले सकते हैं. उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर. फिर उसके बाद आते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर. इनको कुछ परमिशन की या कुछ ज़रूरत होती है. ठीक है. आगे देखिए, अब इनका क्या ऑथ दिलाई जाती है. ऑथ मतलब क्या होता है? ऑथ ऑफ ऑफिस, ऑथ ऑफ द ऑफिस. इसमें देखो ऑथ ऑफ द ऑफिस में क्या कहते हैं, मतलब शपथ दिलाना. कहते हैं ना कि मैं देश का नागरिक हूँ, मैं आपके लिए. पुलिस में भी जब हम जाते हैं, अपनी जॉब लगती है, तब शपथ दिलाते हैं. ये गवर्नमेंट जो होती है ना चीज़ें, इनमें अपने को शपथ ऐसे का भी ऑथ दिलाना है कि भी हाँ मैं देश का नागरिक हूँ, मैं देश के लिए ये करूँगा, ऐसे कर बोलते हैं ना, वो उसको बोलते हैं ऑथ. ठीक है. तो ये मिनिस्टर जैसे ही मिनिस्टर बन जाते हैं या चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी बनते हैं, ये क्या करते हैं पता है? ये इनको फिर हम शपथ दिलाते हैं. ठीक है. उसको बोलते हैं ऑथ. आपको कोई पूछे भी शपथ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपको हर वर्ड का इंग्लिश पता होना चाहिए. ऑथ मीन्स शपथ दिलाना. ठीक है. ऑथ ऑफ द ऑफिस. अब उसके बाद उनको सैलरी एंड अलाउंस. देखो इनकी सैलरी तो अच्छी खासी होती है. ठीक है. उसके बाद उनको अलाउंस भी मिलते हैं गवर्नमेंट से, अच्छी फैसिलिटी भी मिलती है. ठीक है. आवास भी इनको मिलता है. ठीक है. तो ये हम कह सकते हैं इनको फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है. ऐसे थोड़ा ना मिनिस्टर बनते हैं. मिनिस्टर बनने के लिए बहुत आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं, अपनी गुड वैल्यू अच्छी रखनी पड़ती है, तब मिनिस्टर बनते हैं. ऐसे थोड़ी ना. तभी तो मैं आपको कहती हूँ बच्चों, डॉक्टर इतने आसानी से थोड़ा ना बन सकते हैं. हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा. डॉक्टर के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं. आईआईटी के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब आप कुछ बनोगे. तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना. जितना हो उतना पढ़ो. कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ना चाहिए. ठीक है. जितना पढ़ोगे आपकी नॉलेज उतनी बढ़ेगी. हार्ड वर्ड्स निकालो बुक के अंदर से, जो वर्ड्स हैं टिपिकल, उनको लिख के उनका हिंदी वर्ड ढूंढो. ठीक है. और इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो. ठीक है. आगे देखिए, हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव में देखिए कंपोजिशन है. उस कंपोजिशन में देखिए गवर्नर जो अपना स्टेट का है वो हेड, मैंने बताया था सबसे मेन जो होता है गवर्नर होता है. फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं. फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. ठीक है. फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमने कैटेगरीज में बांटा, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट. कैबिनेट मिनिस्टर के पास अच्छे पावर होते हैं. ठीक है. तो ये हमारे क्या है, कंपोजिशन ऑफ स्टेट. मतलब हमारे स्टेट में जैसे राजस्थान में किस तरीके से जो मिनिस्टर जो है वो प्रोसेस चलता है. स्टेट का पढ़ रहे हैं हम, सेंट्रल का नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से. स्टेट में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कैटेगरीज जो है मिनिस्टर की बटी हुई है, कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ठीक है. थोड़ा बहुत 1% भी आ जाएगा ना समझ में, तो दिक्कत नहीं है. इसको मैं पढ़ाऊँ, एक बार आप पढ़ के आया करो, रीड किया करो पहले चैप्टर को, फिर मेरी क्लास अटेंड किया करो. उसके बाद मैं पढ़ा दूँ, लीव कर दूँ क्लास को, उसके बाद वापस वापस पढ़ा करो उस चैप्टर को, तब समझ में आए. इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये. ओके. अब देखिए पावर एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कुछ पावर हैं, फंक्शन है. वो क्या पावर एंड फंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. आपसे कोई भी कुछ भी मिनिस्टर का मतलब पूछ ले, आपको अगर लिखने के लिए भी आ जाए तो बच्चों घबराना नहीं है. पहला पॉइंट ये डालना, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. कहने का मतलब कानून व्यवस्था बना के रखते हैं मिनिस्टर. ठीक है. लेजिस्लेटिव फंक्शन करते हैं. लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या है, जो भी हमारे गवर्नर स्पीच एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रिपेयर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मेजॉरिटी ऑफ बिल इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव बाय काउंसिल ऑफ. जो है बिल इंट्रोड्यूस करना, जो भी लेजिस्लेटिव के काम है वो सारे हमारे जो हैं गवर्नर करते हैं. फाइनेंशियल फंक्शन, जैसे फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब पैसे का लेन देन की जो सिचुएशन होती है वो सारी तैयारी, बजट तैयार करना, ये चीज़ें हमारे मिनिस्टर्स की हैं. जैसे अब राजस्थान का बजट होगा तैयार तो कौन करेंगे? मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सारे डिस्कशन होकर फिर गवर्नर के साइन होते हैं. सारे आपस में इनका प्रोसेस चलता है, उसके बाद वो बजट तैयार होता है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बनानी है हमारे जो राजस्थान के हितों के लिए काम करे, ऐसी पॉलिसी जो है वो कौन क्या करेंगे? वो पॉलिसी जो है वो हमारे मिनिस्टर करेंगे. अब अपॉइंटमेंट देखो, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट टू द स्टेट आर मेड बाय गवर्नर. जो भी हमारे अपॉइंटमेंट हैं, जो भी है, जो हाई पोस्ट पे जो भी मिनिस्टर हैं, उनको हमारे गवर्नर अपॉइंट करेंगे. लेकिन किसकी एडवाइस लेंगे?
चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेके गवर्नर को काम करना पड़ेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की भी एडवाइस होंगी, तब आपस में ये क्या करेंगे, काम करेंगे। इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अपना आज का जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो नो आई नो में, जो आप एक मैं सबसे अच्छी आपको चीज़ बता रही हूँ, नो आई नो जो होते हैं ना, मतलब चैप्टर के बाद जो थिंग्स टू रिमेंबर कहने का लास्ट में जो आते हैं नो आई नो में, उसको आप अच्छे से हर चैप्टर के उनको कम से कम 2 बार आपको रीड आउट करना है। समझ रहे हो? उसको रीड करने से क्या होगा, आपकी जो चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ये पॉइंट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर स्टेट। कहने का मतलब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रबंध संचालन, जैसे हमारे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, वो कोई प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, फिर कोऑर्डिनेटर है, फिर टीचर्स हैं, उसको बोलते हैं प्रबंध संचालन। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी वो स्टेट की क्या मतलब प्रबंध संचालन कैसा है, सही नहीं है तो उसको सही तरीके से चलाना। ठीक है, और हमारे लेजिस्लेटिव में देखो लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा जो है उसके मेंबर को बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कितने साल के लिए होते हैं, वो 5 साल के लिए होते हैं, और ये कभी डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको, मैं रिपीट कर रही हूँ। जो मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 500 से ज़्यादा नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे। रिपीट, आई हैव रिपीट द टॉपिक्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, ओनली 6 स्टेट है विधान परिषद, जो 6 स्टेट्स हैं उनमें ही विधान परिषद है। लेकिन एक मिनट होल्ड करना कि जो अपर हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, और जो हमारे 6 स्टेट हैं उधर ही विधान परिषद हैं। वो कौन कौन से, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूपी। यहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, मनी बिल इनके साथ पास होता है, मेंबर रिटायर होते रहते हैं, मेंबर आते रहते हैं। इस तरीके से क्या है प्रोसेस चलता है, और बिल तभी लॉ कानून पास होगा जब गवर्नर हमारा साइन करेगा। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हमारे स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, हमारे स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है। गवर्नर ऑफ स्टेट को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, गवर्नर जो स्टेट का है उसका मतलब कितने टाइम तक रहेगा, वो 5 साल तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। 5 साल से ज़्यादा उसका कार्यकाल नहीं होता है। अगर वो 5 साल से कम पहले अगर उसने कुछ सही तरीके से काम नहीं किया या उसके फेवर में नहीं है मिनिस्टर, तो उसको हटा भी सकते हैं। सबसे अच्छी पॉइंट ये है हमारे जो डेमोक्रेसी में कि एक दूसरे से हम मिनिस्टर जो हैं जुड़े हुए हैं। अगर एक ने भी अपना मतलब जैसे हम नरेंद्र मोदी हैं, उनकी मिनिस्टर है, अगर एक मिनिस्टर ने भी मतलब ऐसा, अगर नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया तो उसके सारी मिनिस्टर बर्खास्त मतलब वो हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएगी। समझ रहे? तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, हर की राय लेके फिर काम होता है। ठीक है, लेकिन हर मिनिस्टर की इम्पोर्टेंस अलग अलग जगह है। जैसे गवर्नर के बिना साइन के बिल पास नहीं होता, ऐसे हमारे प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस अलग है, प्राइम मिनिस्टर की अलग है, चीफ मिनिस्टर की अलग है। ठीक है, और इनका कार्यकाल भी टाइम जो है हमारा मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे गवर्नर तो अपॉइंट हो गए, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया। ठीक है, और कहीं बाई चांस उसकी डेथ या सडन केस वो रिजाइनेशन होता है तो 5 साल से पहले उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। और चीफ मिनिस्टर जो है एंड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं हमारे, उसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। बच्चों गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और फिर गवर्नर किसको अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सिर्फ आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि गवर्नर ऑफ स्टेट जो हेड है उसके बाद चीफ मिनिस्टर आता है, चीफ मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है। मिनिस्टर की भी कैटेगरी मैंने बताई थी, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं हाई पोस्ट के मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, मेरे से अच्छे से देखोगे ना, अच्छे से पढ़ोगे तो आपके 10th और 11th में अगर पॉलिटिकल साइंस लोगे तो आपकी ये चीज़ें काम आएंगी। कंसेप्ट क्लियर रखना बच्चों। ओके, क्लियर है यहाँ तक? मिनिस्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं,
कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ओके, थैंक यू.